दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तमिलनाडु के जवाधी पहाड़ी पर बसे आदिवासी समाज के बीच जश्न का माहौल है। इस समाज की 23 साल की बेटी वी श्रीपति ने सिविल जज की परीक्षा पास करके इतिहास रच दिया है। श्रीपति तमिलनाडु राज्य की पहली आदिवासी महिला जज बनी है। श्रीपति की कहानी दुनिया के हर एक युवती के लिए प्रेरणा से भरी है। उन्होंने जिस तरह तमाम बाधाओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए यह सफलता हासिल की है, वह एक मिसाल है। यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद जब औरतें हफ्ते भर तक घर से नहीं निकलती, श्रीपति बेटी को जन्म देने के बाद दूसरे ही दिन परीक्षा देने पहुंच गई थी। श्रीपति का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के पुलियूर गांव में हुआ। वह मलयाली जनजाति से आती है। उनके पिता कालिदास एक घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, जबकि मां घरों में काम करती है। जहां तमाम लोग महानगरों की अच्छी स्कूली शिक्षा के बावजूद सफल नहीं हो पाते, श्रीपति ने अपनी स्कूली पढ़ाई तिरुपत्तूर जिले के येलागिरी पहाड़ी के सरकारी स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने तिरुवन्नामलाई के सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक किया। इसके बाद तमिलनाडु की डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद श्रीपति तमिलनाडु के एक जिला अदालत में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगी। वंचितों को न्याय दिलाने के जुनून से वह जल्दी ही लोकप्रिय हो गई, लेकिन अदालत में अंतिम फैसला जजों के हाथ में होता था। यह देखते हुए उन्होंने सिविल जज बनने की सोची और तैयारी में जुट गई। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। सुदूर गांव में रहने के कारण उन्हें कोचिंग, स्टडी मटेरियल और इंटरनेट जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। तो दूसरी ओर घर की जिम्मेदारी भी थी। आदिवासी समाज में शादी जल्दी हो जाने के रिवाज के कारण श्रीपति के माता पिता ने भी उनकी शादी जल्दी कर दी। जब श्रीपति की मुख्य लिखित परीक्षा थी, तब वह प्रेग्नेंट थी। हालांकि उन्होंने यह बाधा पार कर ली और पास हुई, लेकिन आगे और संघर्ष था। 27 नवंबर 2023 को श्रीपति ने बेटी को जन्म दिया और उसके 2 दिन बाद ही उनका इंटरव्यू था। बावजूद इसके वह इंटरव्यू देने पहुंची और सफल हुई। 13 फरवरी 2024 को श्रीपति को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। इस तरह वह न केवल तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला सिविल जज बनी, बल्कि देश की सबसे कम उम्र की जजों में भी उनका नाम शुमार हो गया है। श्रीपति की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ उनके पिता का प्रोत्साहन, मां से मिला आत्मविश्वास और पति का सहयोग भी शामिल रहा। इस उपलब्धि के बाद श्रीपति के नाम की चर्चा हर ओर है। श्रीपति की सफलता पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी उन्हें बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने एक इंटरव्यू में श्रीपति ने कहा था कि वह कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो कमजोर वर्ग के लोगों को प्रेरित करे। निश्चित तौर पर श्रीपति की यह सफलता दुनिया भर के वंचितों को, कमजोर तबके के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। दलित दस्तक की ओर से भी श्रीपति को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन का बटन दबाकर सहयोग भी करिए। जय भीम।